Hi everyone, welcome to my channel and we are here for lecture number 2 of HTML. It's a complete course of website designing in the same playlist and on the same channel. अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं इट्स द बेसिक थिंग और यहाँ पे आप बहुत इंटरैक्टिव वे में सीखेंगे हाउ टू कोड ऑन HTML step by step. In this video, we are going to learn types of tags, headings, paragraphs, and attributes. So without wasting our time, let's get into the notepad. और मैं आपको सिखाऊंगी ये सारी की सारी चीजें कैसे करते हैं कोडिंग HTML में और सीखते हैं types of tags. I have told you in the previous lecture कि नोटपैड को कैसे ओपन करना है. मैंने इसको पिन कर लिया था अपनी टास्क बार में. I'm going to maximize it और ये अच्छा बचा है. ये हमारी सेटिंग्स को सेव रखता है जो हमने लास्ट टाइम की होती हैं. As you know, the first tag we are going to use is HTML. Now I'm going to ignore the head portion. ठीक है, मैं head portion के साथ काम नहीं कर रही हूँ. मैं आपको सिखाने जा रही हूँ सबसे पहले टाइप्स ऑफ टैग्स. और टाइप्स ऑफ टैग्स में अगर आप ये नोट करें जो मैंने अभी अभी टैग लिखा है HTML का, इसको कहते हैं पेयर टैग. ठीक है, जो ऐसे टैग्स जिनके स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों टैग्स हो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाले, उनको क्या बोलते हैं? पेयर टैग्स. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका HTML है. इसके अलावा आपने देखा था हेड. ठीक है, हेड को भी हमने ओपन किया था और उसके बाद उसको क्लोज भी किया था. दैट इज ऑल्सो नोन एज पेयर टैग. और हेड के अंदर हमने एक और चीज भी लिखी थी, दैट इज टाइटल. तो टाइटल को भी हमने ओपन किया था और टाइटल को हमने क्लोज भी किया था. ऐसे सारे टैग्स जिनके ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स हो, दोज आर नोन एज पेयर टैग्स. ये बात आपने याद रखनी है. ठीक है, कुछ टैग्स HTML में ऐसे भी होते हैं जिनके दोनों चीजें नहीं होती, लाइक ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाले नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल अभी आप पढ़ोगे, अभी आपने ये पढ़े नहीं है इसलिए आपको फॉर इनकी समझ भी हो सकता है आए या ना आए. जैसे कि ब्रेक, जैसे कि हॉरिजॉन्टल रो. ठीक है, इनकी सिर्फ ओपनिंग टैग्स होते हैं, इनके क्लोजिंग टैग्स नहीं होते. इनको इन टैग्स को बोलते हैं सिंगुलर टैग्स. ठीक है, सिंगुलर टैग्स ये इसलिए सिंगुलर टैग्स कहलाते हैं क्योंकि इनकी सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, इनका क्लोजिंग वाला टैग नहीं होता. इसके अलावा भी बहुत सारे, पर आप जो मोस्टली यूज करोगे वो ब्रेक और हॉरिजॉन्टल रो है. सिंगुलर और पेयर टैग्स का आपको पता लग गया तो हम चलते हैं कोडिंग की तरफ. और आज मैंने आपको जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट सिखानी है वो है हेडिंग्स. ठीक है, यहाँ पे अब मैं HTML, ये आपने नहीं भूलना, जैसे ही HTML स्टार्ट करना है वैसे ही HTML को क्लोज कर देना है. बिकॉज अगर HTML ही ना हुआ तो आपकी कोडिंग का कोई फायदा नहीं है. वेब पेज पे कुछ भी नजर नहीं आएगा. आई एम गोइंग टू स्किप द हेड पोर्शन. मैं डायरेक्ट बॉडी सेक्शन से स्टार्ट कर रही हूँ. ठीक है, बॉडी भी जब आपने ओपन करना है टैग तो उसके साथ ही उसको आपने क्लोज भी कर देना है, थोड़ा सा गैप देके, ताकि आप कोड बीच में लिख सकें और आपको भूल ना जाए कि आपने बॉडी या HTML वाला टैग क्लोज किया था या नहीं किया था. ओके, इस बॉडी टैग के अंदर अब मैं सबसे पहले हमारे पास आती हैं हेडिंग्स. हेडिंग्स, ठीक है, और जो हेडिंग्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं? वो हमारे पास 6 हेडिंग्स हैं. ये आपने बात याद रखनी है. टोटल देयर आर 6. फ्रॉम 1 to 6 कर लें इसको, या फिर आप 6 to 1 कर लें. इसमें जो लार्जेस्ट हेडिंग है वो 6 है और जो स्मॉलेस्ट है वो कौन सी है? 1. मैं आपको इसको लिख के बताती हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाए कि ये कैसे काम करता है. हेडिंग 1 लिखते हैं इसको ऐसे हैं और अंदर मैं लिख रही हूँ अपना ही नाम लिख देती हूँ. इससे क्या फर्क पड़ता है? ये कौन सा टैग है जो मैंने लगाया है? हेडिंग 1 का. और ये इसकी टाइप कौन सी है? दिस इज पेयर टैग. इस फाइल को हम सेव करते हैं और जाके चेक करते हैं. इसको मैं सेव करवाने लगी हूँ headings.html के नाम से. ठीक है, हेडिंग्स जो आप काम कर रहे हो बेहतर है कि आप वही वाली चीज यूज किया करें, heading.html. ठीक है, सेव करा दिया इसको मैंने डेस्कटॉप पे. इसको मिनिमाइज करके चलते हैं. ये देखिए हेडिंग हमारी पड़ी हुई है क्रोम वाली फाइल. इसको ओपन करेंगे. फर्स्ट टाइम क्रोम में ओपन कर लिया था ना, अब नेक्स्ट टाइम हमेशा हमारे लिए ये क्रोम में ही ओपन करेगा. इसकी जरा आउटपुट चेक कर लेते हैं. लें जी, मेरी हेडिंग नंबर 1, आपको मेरा नाम नजर आ गया ना लिखा वहां पे. अब मैं आपको बाकी की हेडिंग्स भी दिखाती हूँ कि वो कैसे काम करेंगी. ठीक है, अब हम चलते हैं दोबारा. मैंने इसको मिनिमाइज किया, क्लोज नहीं किया. ओके, अब मैं इसको करती हूँ कॉपी पेस्ट. Ctrl+C कॉपी के लिए, या आप राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते थे. और इसको मैंने पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की यूज की है Ctrl+V. आपको पता ही होगा, माशाल्लाह आप वैसे भी इंटेलिजेंट लोग हैं तो आपको तो ये चीज पता ही चलेगी. अच्छा जी, इसको मैंने फाइल में जाके कर देना है सिर्फ सेव.
इसने उसमें अमेंड कर दिया जो मैंने न्यू चीजें की हैं। अब मैं दोबारा जाके वो फाइल मेरे पास नीचे उसमें आ रही थी टास्क बार में, दोबारा ओपन किया। इसको यहाँ से आपने करना है रिफ्रेश। जब आप रिफ्रेश करोगे तो ये चेक करिए कि जीज के नीचे एक और जीज जो आया है वो थोड़ा छोटे साइज का है। अब जाके हम बाकी की हेडिंग्स भी इस तरह ही कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि आप राइट क्लिक करके भी काम कर सकते हो। राइट क्लिक करके ऑप्शन आती है कॉपी की, और आप इसके एंड पे जाके एंटर प्रेस करें। वो स्टार्ट पे चला गया, टैब प्रेस करके थोड़ा आगे आ जाओ कीबोर्ड से और यहाँ पे आगे कर दो पेस्ट। ठीक है, तो वही चीज आप राइट क्लिक मेन्यू से भी यूज कर सकते हैं जो मैं हॉट कीज के थ्रू यूज करी थी। ठीक है, अब मैं ये सारी ही लिख लेती हूँ। एक दफा कॉपी कर लें तो उसको आप मल्टीपल टाइम्स पेस्ट कर सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो मैं इसकी सारी हेडिंग 6 तक लिख लेती हूँ ताकि आइडिया हो जाए आपको, और उसके बाद हम फिर आगे चलेंगे। ये ले जी, H1 2 3 4 ये 5 है, और ये हमारी आ गई 6। ठीक है, 6 हेडिंग्स अवेलेबल हैं आपके पास HTML में जिनके साथ आप काम कर सकते हैं। मैं तो अपना नाम लिख रही हूँ, आप इनको मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। जब हमें रिक्वायर्ड होगा हम इसको यूज करेंगे। इसको मैं सेव कर रही हूँ, प्रीवियस फाइल में अमेंड हो गया, वो ऐड कर दिया उसने। इसको यहाँ से रिफ्रेश करने लगी हूँ तो यू कैन सी कि मेरे पास ये कितनी सारी हेडिंग्स आ गई हैं। ठीक है, यहाँ से चेक कर लेते हैं। मुझे लगता है कि जैसे नहीं 100% ही है। मैं थोड़ा सा और जूम इन कर रही हूँ ताकि आप इसको चेक कर लें। ठीक है, क्योंकि वो शायद लैपटॉप का साइज छोटा है, नोटबुक है, मे भी शायद इसलिए आपको पता लग रहा हो। आपको अब समझ आ गई है हेडिंग्स कैसे इसमें करते हैं। अगर जब आपने यूज करना होगा फिर हम हेडिंग्स को यूज करेंगे। हमने कहाँ पे यूज की है हेडिंग? सारी बॉडी टैग के अंदर यूज की है सारी की सारी हेडिंग्स, और H1 इज द लार्जेस्ट वन और H6 इज द स्मॉलेस्ट वन। यू कैन सी द आउटपुट हियर। एक दफा फाइल बना के सेव कर लें, उसमें जो भी चेंजेस आप करोगे बाद में यहाँ से आके रिफ्रेश करोगे तो वो चेंजेस यहाँ पे अप्लाई हो जाती हैं। ओके, पैराग्राफ लिखने के लिए यू विल यूज द P टैग। पैराग्राफ के लिए हम P सिंपल सिर्फ P यूज करते हैं ओपनिंग के लिए, और /P फॉर क्लोजिंग द पैराग्राफ। इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं, इसको आप मल्टीपल लाइंस में भी लेके जा सकते हैं। मैंने इसमें बहुत सारा टेक्स्ट लिखना है इसलिए मैं इसको मल्टीपल लाइंस पे ले गई हूँ और थोड़ा सा P टैग से आगे आ गई हूँ ताकि मैं इजीली यहाँ पे लिख सकूँ। इफ यू वांट टू राइट, यू आप खुद भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप टेक्स्ट कहीं लिख के कॉपी पेस्ट कर लें। जैसे कि मैंने वर्ड में कुछ लिख के कॉपी पेस्ट किया हुआ है। इसको कैसे लिखते हैं, ऑटोमेटिक राइटिंग कैसे करते हैं, ये जब मैं वर्ड सिखाऊंगी तब सिखाऊंगी आपको। फॉर द टाइम बीइंग आप एक दो लाइंस लिख के उसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, Ctrl+A फॉर टू सेलेक्ट ऑल। राइट क्लिक मेन्यू यूज करने लगी हूँ मैं, कॉपी कर लें यहाँ से, और उसके बाद हम चलते हैं नोट पैड पे, और यहाँ राइट क्लिक करके या Ctrl+V यूज करके यू कैन पेस्ट। आप सोच रहे होंगे बहुत सारा टेक्स्ट था, सिर्फ 4-5 लाइंस नजर आ रही है। बिल्कुल भी नहीं, नोट पैड को राइट पे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगी कि सारा का सारा टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। P टैग मेरे क्लोज हो चुका है, ओपन एंड क्लोज। बॉडी को भी देख लें, HTML को भी देख लें, कोडिंग में कोई मसला नहीं है। फाइल को करते हैं हम सेव और चलते हैं अपने वेब पेज की तरफ। यहाँ पे वो पिछली वाली आउटपुट दिखा रहा है, मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ तो यू कैन सी कि उसने मुझे क्या दिखाया। वही वाला पैराग्राफ जो मैंने P टैग के अंदर लिखा हुआ था वो मुझे शो करवा रहा है यहाँ पे। पैराग्राफ लिखने का तरीका तो आपने सीख लिया है। वापस चलते हैं अपने कोड पे, और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज सिखाने जा रही हूँ जिसको कहते हैं एट्रीब्यूट्स। अगर हम नोट करें अपनी आउटपुट पे तो आपका जो पैराग्राफ है वो लेफ्ट साइड वाले मार्जिन के साथ स्टिक हुआ हुआ है, राइट वाले के साथ नहीं हुआ हुआ। ठीक है ना, ऐसा ही है ना। आप जितने भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, चाहे वर्ड में चाहे टेक्स्ट अपनी नोटपैड में, ये सब के सब बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, लेफ्ट अलाइंड। ठीक है, अगर आप इसको सेंटर राइट या जस्टिफाई करना चाहें उसके लिए हम यूज करेंगे एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब होता है टैग की प्रॉपर्टी, और उसको टैग के अंदर यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा P टैग स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो मैं इसके अंदर एक एट्रीब्यूट यूज करने लगी हूँ, एक प्रॉपर्टी यूज करने लगी हूँ जिसका नाम है अलाइन। अलाइन क्या करेगा, उसको मार्जिन से सेट करेगा। अलाइन अगर मैं इसको कर दूंगी सेंटर तो चेक करते हैं कि ये मेरे साथ नहीं, इस पैराग्राफ के साथ क्या सलूक करने लगा है। P अलाइन सेंटर, फाइल को करते हैं हम सेव। ठीक है, ये जो अलाइन है ना ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये एट्रीब्यूट है किसका, पैराग्राफ टैग का। और जो मैंने डबल कोट्स में लिखा, इक्वल लगाएंगे दरमियान में और डबल कोट्स में जो भी लिखेंगे दैट इज नोन एज वैल्यू। हर एट्रीब्यूट ऐसे ही लिखा जाता है, पहले उसका नाम इक्वल के बाद उसकी वैल्यू इन द डबल कोट्स। अगर आपने मल्टीपल एट्रीब्यूट्स देने हैं तो आप दे सकते हैं एक ही उसके अंदर विदाउट एनी कॉमा, सिर्फ आपने उसको स्पेस से सेपरेट करना है। वो भी हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में। इसको हम कराने लगे हैं सेव। लेट्स गो टू आवर आउटपुट।
ये लें जी। इफ यू चेक तो आप देखोगे इसने ये वाला मार्जिन भी छोड़ दिया, लेफ्ट वाला और राइट वाला भी, और ये सेंटर लाइंड हो गया। लिखा बहुत कुछ हुआ है ना, इसलिए आपको शायद इतना फील नहीं हो रहा। मैं आपको यहाँ पे ना एक चीज सिखाने जा रही हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट को ना थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। ब्रेक करने का फायदा ये होगा कि आपको लाइंस ना सही तरह पता लग जाएगा कि अलाइन सेंटर हुई हुई है या नहीं। वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे के बाद मैं यहाँ ब्रेक लगा रही हूँ, ठीक है। ब्रेक के लिए वी आर गोइंग टू यूज बी आर। इसका मतलब होता है ये लाइन ब्रेक कर देता है, लाइन खत्म करके नेक्स्ट लाइन से दोबारा न्यू लाइन स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इसकी आउटपुट आपको मैं चेक करवा देती हूँ ताकि पता लग जाए कि ये ब्रेक कैसे अप्लाई होती है। लें जी, आप कहीं पर भी, क्योंकि सिंगुलर टैग था ना, उसको क्लोज करने की जरूरत नहीं थी। ये देखिए, जहां मैंने ब्रेक लगाई थी वहीं पे उसने वो लाइन ब्रेक करके दूसरी लाइन नीचे ले आया। ओके, अब आपको सेंटर लाइन सही तरह समझ आ रही है, नजर आ रहा है ना कि ये वीडियो प्रोवाइड्स पावरफुल वे बिल्कुल सेंटर में लिखा हुआ है। लास्ट लाइन भी और फर्स्ट लाइन भी और पैराग्राफ भी एज अ होल सब कुछ सेंटर में। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई। सेंटर किया था, अब हम इसको राइट करके देख लेते हैं। लेफ्ट तो बाय डिफॉल्ट था, वो तो सबको ही पता होता है कैसे होता है। अब हम इसको राइट पे जाके देख लेते हैं कि राइट कैसे अप्लाई कर रहा है वो। इसको रिफ्रेश करें तो लुक एट दिस कि उसने राइट वाले मार्जिन के साथ सारी राइटिंग स्टिक कर दी आपकी, और जो लेफ्ट वाला है वो सारा का सारा लूज छोड़ दिया मार्जिन, ठीक है। कोई लाइन कहीं से स्टार्ट हो रही है, कोई कहीं से, लेकिन वो राइट वाले सारे मार्जिन के साथ कैसे लाइंड अप हुई हुई है, यू कैन सी इट वेरी क्लियरली। जस्टिफाई होती है द फोर्थ वन, जिसके आप आउटपुट देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जस्टिफाई होता क्या है असल में। चलें जी, इसके आउटपुट चेक करने के लिए चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं हम यहाँ पे। तो ये देखिए, जस्टिफाई में वो वर्ड्स के बीच में स्पेसेस बढ़ा के दोनों मार्जिन्स के साथ आपकी लाइंस को ज्वाइन कर देता है, ठीक है। दिस इज नोन एज जस्टिफाई। या न्यूज़पेपर्स में, अपने टेक्स्ट बुक्स में आपको ये वाली स्टाइल मिलता है अलाइनमेंट का, जस्टिफाई वाला, जिसके दोनों साइड्स के ऊपर आपकी मार्जिन के साथ लाइंस चिपकी हुई होती हैं, ठीक है। चलें जी, आपने सीख लिया, एक तो अलाइनमेंट सीख ली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट था पैराग्राफ का, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, जिसमें हमने लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाई पैराग्राफ को करना सीखा। और सेकंड चीज जो आपने सीखी वो है ब्रेक, ठीक है। इस ब्रेक को मैं रिमूव करने लगी हूँ, और देखते हैं कि हमारी लाइन वापस आई है कि नहीं। ये रिमूव क्यों नहीं हो रहा, डिलीट कर दें जी इसको यहाँ से। कंट्रोल एस एंड चेकआउट द आउटपुट। मैंने ब्रेक रिमूव कर दिया तो हमारा पैराग्राफ सही हो जाना चाहिए। अच्छा जी, ब्रेक के साथ ना मैं आपको एक और सिंगुलर टैग जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, वो भी अप्लाई कर देते हैं बिल्कुल इसी जगह पे। वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे। यहीं पर मैं वो लाइन वाला इंसर्ट कर रही हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल रो, वो लगा देता है आपकी लाइन को ब्रेक करने के बाद। और वो कैसे शो होती है उसको भी आप चेक कर लें। कंट्रोल एस करें, फाइल को सेव करें, वापस जाएं वेब फाइल पे। मैंने अपनी वेब फाइल पता है क्यों बंद नहीं की, क्योंकि ये लोड होने में ना थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि मेरा लैपटॉप हुआ हुआ थोड़ा सा स्लो, इसमें इशू आया हुआ है। यू कैन सी, ये देखिए जो लाइन मैंने ब्रेक की थी, ये ब्रेक असल में ऐसी ब्रेक है कि उसने हॉरिजॉन्टल लाइन बीच में ड्रॉ कर दी है, ठीक है। ये आपको हॉरिजॉन्टल लाइन या रो नजर आ रही होगी ब्लैक कलर की, पैराग्राफ एक लाइन ऊपर है और उसके बीच में आपको लाइन नजर आ रही है। तो इसलिए मैं उसको बार बार यहीं से रिफ्रेश कर लेती हूँ। तो आप भी ऐसे ही करिएगा। टाइम सेव करने के लिए क्या करें कि बार बार अपनी फाइल सेव करा के यहाँ से उसको रिफ्रेश कर लें, दोबारा दोबारा उसको ओपन करना नहीं पड़ेगा जब तक आप काम कर रहे हैं। सो टुडे वी हैव लर्नड मैनी थिंग्स, जिसमें हमने क्या क्या कुछ सीखा। एक तो हमने सीखा टाइप्स ऑफ टैग्स, और वो आप मुझे बताएंगे कौन से टैग सीखे हमने। एक थे सिंगुलर, वो कौन से टैग्स होते हैं जिनका सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग नहीं होता। और जो पेयर्ड होते हैं वो कौन से होते हैं जिसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों टैग्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या काम सीखा, पैराग्राफ कैसे लिखते हैं वो लिखना सीखा। उसके अलावा हमने हेडिंग्स सीखी। हेडिंग्स हमारे पास कहाँ से लेकर कहाँ तक अवेलेबल है, मैं उल्टा लिखूंगी 6 to 1, ताकि आपको याद रहे कि 6 इज द लार्जेस्ट एंड द 1 वाज द स्मॉलेस्ट वन। इसके अलावा आपने जो चीजें सीखी हैं वो है ब्रेक, और इसके अलावा जो सीखा है वो है हॉरिजॉन्टल रो, ठीक है। आज के दिन हमने यही कुछ सीखा है, क्योंकि आपने अभी स्टार्ट किया है तो आपको बहुत स्पीड से नहीं जाना, थोड़ा आराम आराम से चलेंगे तो आपको कोडिंग करना इतना मुश्किल नहीं लगेगा। एट्रीब्यूट्स भी सीखें। एट्रीब्यूट्स आगे जाके और डिटेल्स में आएंगे, जब आप बहुत सारे टैग्स सीखोगे मजीद तो उसमें आपको एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज का अच्छे से पता लगेगा। मल्टीपल एट्रीब्यूट्स कैसे यूज करते हैं वो भी आप जान जाएंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो यू विल सी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। हम सीखेंगे सब कुछ के टेक्स्ट का मेकअप कैसे करते हैं।
और टेक्स्ट को ब्यूटीफुल कैसे बनाया जा सकता है। और ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको सिंगल टॉपिक को ही रखा है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। So if you like the video, give it a thumbs up, subscribe my channel and share it too, and hit the bell icon to get the latest videos in time. Till the next one, take care, bye bye.